माय डियर एस्पायरेंट्स, आपके अपने चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, वह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं पहले भी करा चुका हूँ, बट जो ये ट्यूटोरियल है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिस्ट है, यानी जो बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट्स है, जो अक्सर आपको कंफ्यूज करता है, वह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है तो आपको पता होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यह बेसिक कंसेप्ट है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है यह जानना भी ज़रूरी है, और ये आसान भी है। कोई भी पता कर सकता है कि यह सब्जेक्ट है या सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वर्ब से पहले आने वाला जो सेंटेंस का पार्ट है वह कई शब्द का होता है। अगर सिंगल वर्ड का है फिर तो आसान है, बट कई बार होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ड्स के होते हैं। उसमें कौन सा पार्ट सब्जेक्ट का काम करता है वह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है, द फर्स्ट थिंग इज, अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट का पार्ट अगर 1/3 ऑफ है, 2/3 ऑफ है, 3/4 ऑफ है, द रेस्ट ऑफ है, अ क्वार्टर ऑफ है, पार्ट ऑफ है, या 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, 30% ऑफ है वगैरह, और उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होता ही है, लेकिन काउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो अगर काउंटेबल नाउन में सिंगुलर आ रहा है नाउन, तो उसके बाद वर्ब क्या होगा? उसके बाद वर्ब होगा सिंगुलर। वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। अब 1/3 ऑफ द मिल्क इज येट टू बी सोल्ड। अब 1/3 ऑफ के बाद क्या आया है? अनकाउंटेबल नाउन आया है। तो हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे? हम सब्जेक्ट मानेंगे किसको? 1 को मानेंगे। और 1/3 किसके लिए यूज हुआ है? मिल्क के लिए, जो अनकाउंटेबल नाउन है यानी सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगा। सो यहां पर इज आया है। नेक्स्ट है 10%। किसका 10%? 10% ऑफ द टी, यानी चाय ऑलरेडी पहले से अनकाउंटेबल है यानी सिंगुलर है, तो उसका 10% भी सिंगुलर होगा। तो 10% इज ऑलवेज सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आया है यहाँ पे। और जरूरी नहीं है ई जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस ई जा सकता है जा सकता है, वा जा सकता है, हैड आ सकता है, या कोई भी मॉडल आ सकता है। 2/3 ऑफ यानी 1/3 होता है, लेकिन जब 2 की बात करते हैं 1/3, 2/3, 3/4 वगैरह। सो 2/3 ऑफ द होटल। होटल कितना है? एक ही होटल है, यानी यह भी सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है बट सिंगुलर है, तो उसका 2/3 भी सिंगुलर ही होगा, यानी वर्ब भी सिंगुलर है। अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डैमेज्ड। कितना बिल्डिंग है? द बिल्डिंग, यानी एक ही बिल्डिंग है, तो उसका एक भाग भी सिंगुलर हुआ, यानी वर्ब क्या हुआ? सिंगुलर, यानी हैज यूज हुआ है। सो एक तो ये रूल है। इसी का जो दूसरा रूल है कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, तो यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आ रहा है तो वर्ब प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा, जो मैंने यहां बता चुका हूं मैं। लेकिन अगर वर्ब अगर नाउन कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, तो उसके बाद जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल्स है 3/4 ऑफ किसका? द बुक्स, यानी यह पहले से ही प्लूरल है, तो उसका 3/4 भी प्लूरल ही हुआ।
जैसे सपोज 50 बुक्स है तो 3/4 50 का कितना हो गया, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8.5, 12 3 जा 36, यानी 36 बुक्स हो गया करीब। सो प्लुरल हुआ, इसलिए वर्ब भी प्लुरल हुआ है। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, सपोज 100 स्टूडेंट्स है, सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स, उसका 40% कितना हुआ, 40% कितना हुआ, यानी 40 हो गया, यानी यह प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। 10% ऑफ द बुक्स, यहाँ पर नाउन प्लुरल हुआ है इसीलिए 10% भी प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल आएगा। 2/3 ऑफ द होटल्स, यहाँ पर होटल नहीं है, होटल्स है। यहाँ पर देखिए 2/3 ऑफ द होटल, यहाँ पर एक ही होटल है तो उसका 2/3 क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर आया है यहाँ पे। यहाँ पर 2/3 किसका, द होटल्स का है, यानी कई सारे बहुत सारे होटल्स है तो उसका जो 2/3 होगा वह प्लुरल होगा, इसलिए वर्ब भी प्लुरल हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यह बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, बट जो कुछ भी इसमें मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पूरा वीडियो आप देखना। अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, यानी बहुत सारे बिल्डिंग्स है, उसका एक भाग प्लुरल हुआ, इसलिए वर्ब भी प्लुरल हुआ है। यहाँ पर अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है, यानी एक ही बिल्डिंग है तो वर्ब सिंगुलर हुआ है। यहाँ पर द बिल्डिंग्स है यानी प्लुरल है, कई सारे बिल्डिंग्स है इसलिए वर्ब यहाँ पर प्लुरल हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर सेंटेंस के शुरू में मोस्ट है, मोस्ट ऑफ है, सम है, सम ऑफ है, हाफ है, हाफ ऑफ है, एनफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, यानी अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है जो हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ध्यान रखिएगा, इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो, जैसे सम कॉफी इज अवेलेबल हियर। अब कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सम सिंगुलर हुआ, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। हाफ ऑफ द लैंड, लैंड एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका हाफ भी अनकाउंटेबल हुआ यानी सिंगुलर हुआ, वर्ब भी सिंगुलर होगा। मोस्ट ऑफ द वाटर इज पोल्यूटेड, मोस्ट ऑफ द के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अलॉट ऑफ के बाद राइस अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब होगा सिंगुलर। और लॉट्स ऑफ के बाद राइस आया है जो अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी यहां पर होगा सिंगुलर। लेकिन यही मोस्ट ऑफ, सम, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, एनफ, एनफ ऑफ या नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद अगर प्लुरल नाउन आ रहा है, प्लुरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। जैसे हाफ ऑफ द मैंगोस, मैंगोस तो प्लुरल है तो इसका आधा भी प्लुरल ही होगा तो वर्ब प्लुरल हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लुरल है तो मोस्ट ऑफ प्लुरल ही होगा, इसलिए वर्ब भी प्लुरल है। इंसेक्ट्स प्लुरल है, प्लेंटी ऑफ के बाद आया है इंसेक्ट्स जो प्लुरल नाउन है तो वर्ब भी प्लुरल आया है। एंड सम ऑफ द टीचर्स, द टीचर्स प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल ही आएगा। क्लियर हो गया। सो यहां जो आप देख रहे हैं, सम है, हाफ ऑफ द है, मोस्ट ऑफ द है और यहां भी हाफ ऑफ द है, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनका ड्यूअल यूजेस है। इसके बाद अगर नाउन अनकाउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल प्लुरल आ रहा है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मोर देन वन, मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। मोर देन वन गर्ल
यानी यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वन गर्ल है। सब्जेक्ट क्या हो गया, वन गर्ल हो गया। मोर देन वन गर्ल, सेंस हो रहा है प्लूरल का, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट किसको मानेंगे, वन गर्ल को मानेंगे। मोर देन वन गर्ल तो वर्ब भी हो गया सिंगुलर। अब यहां पर है मोर देन टू गर्ल्स या मोर देन टू बॉयज, मोर देन थ्री बॉयज, तो हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे, टू बॉयज को या थ्री बॉयज को या फोर बॉयज को या फाइव बॉयज को। तो यह प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सो यह कहना कि मोर देन के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा या फिर वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा, यह गलत है। डिपेंड करता है कि मोर देन के बाद वन है तो नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। मोर देन के बाद अगर टू है, थ्री है, फोर है तो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल ही होगा। लेकिन एक और रूल है कि अगर मोर के बाद अगर प्लूरल नाउन आ गया और उसके बाद देन वन है तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। जैसे अगर है मोर पेन्स देन वन, तो हम इन सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट किसको माना है, वन गर्ल को। यहां पर टू बॉयज को सब्जेक्ट माना है। यहां सब्जेक्ट हम वन को नहीं मानेंगे बल्कि मोर पेन्स को मानेंगे, यह सब्जेक्ट है और यह प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यह इसका एक एक्सेप्शन है, इस फॉर्मेशन को आप याद कर लीजिएगा। मोर पेन्स देन वन, मोर बॉयज देन वन हैव कम, मोर टीचर्स देन वन आर प्रेजेंट, वगैरह वगैरह। सो मोर के बाद अगर नाउन प्लूरल है, मोर के बाद अगर नाउन प्लूरल है, उसके बाद देन वन है तो हम मोर प्लस प्लूरल नाउन को ही सब्जेक्ट मानेंगे और वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। नेक्स्ट आते हैं नथिंग बट या एवरीथिंग बट। अगर नथिंग बट है या एवरीथिंग बट है, उसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे नथिंग बट ट्री वॉज देयर, नथिंग बट ट्रीज वर वॉज देयर, यहां पर नथिंग बट स्टैंड वॉज देयर, एवरीथिंग बट पेन्स वॉज अवेलेबल देयर। यानी सबके साथ यहां पर वॉज आया है। क्यों आया है, क्योंकि रूल है कि नथिंग बट के बाद अगर नाउन वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, नाउन अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, इट मेक्स नो डिफरेंस, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। क्यों होगा, बिकॉज नथिंग बट है और एवरीथिंग बट है, उसके बाद आ रहा है वर्ब, इसलिए वह हमेशा सिंगुलर ही होगा। यानी इस केस में हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे, हम नथिंग को सब्जेक्ट मानेंगे, नथिंग को सब्जेक्ट मानेंगे और एवरीथिंग को हम सब्जेक्ट मानेंगे। हम यहाँ पर ट्री, ट्रीज, स्टैंड और पेन्स को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ये सब्जेक्ट है। सो मुझे उम्मीद है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यह पार्ट आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया होगा। हालांकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक प्लेथोरा है, लेकिन उनमें से मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मैं अलग करके एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, ताकि जो पार्ट आपको ज़्यादा कंफ्यूज करता है वो आपका क्लियर हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कॉमन एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट कुछ भी सोल्व करने में। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ एंड हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।